संघ और बीजेपी इस वक्त दोनों मुस्लिम नागरिकों और मुस्लिम समाज के साथ अपने संवाद को तेज कर रहे हैं। क्या इससे आगे चुनावों का नजारा भी बदला दिखेगा? इस जवाब तक ले जाने वाली रिपोर्ट अब आप देखिए। एक चिट्ठी जिसमें लिखा गया था कि एक जरूरी सूचना मैं महमूदपुर माली के सभी जिम्मेदार लोगों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर निजाम भारती अलीगढ़ वाले, जो कि एक पक्के जनसंघी हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे इस्लाम का, हमारे मोमिन भाइयों का खुला दुश्मन है और हमारे इस्लाम को मिटाना चाहता है, उस आरएसएस और बीजेपी को अपना आदर्श मानते हैं। बीजेपी सरकार बनने पर जश्न और मिठाई बांटते हैं। इसी चिट्ठी में आगे लिखा है कि आज इसने हद कर दी। इस्लाम के कट्टर दुश्मन आरएसएस का जुलूस अपने घर पर रोककर स्वागत किया एवं पुष्प वर्षा की, जिससे साबित होता है कि ये शख्स डॉक्टर निजाम भारती हमारे धर्म का, इस्लाम का खुला दुश्मन। अप्रैल महीने की बात है जब मार्च में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत बीजेपी को मिले 1 महीने बीते थे। तब ये धमकी संघ का समर्थन करने वाले जिस शख्स को मिली उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद निजाम भारती। धमकी देने का आरोपी था, नाम था इमरान। वजह सुनिए। हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की शुरुआत के दिन आरएसएस के स्वयंसेवक रूट मार्च करते हैं। संघ की भाषा में इसे पथ संचलन कहते हैं। आरएसएस के पथ संचलन के वक्त कई मुस्लिम नागरिक उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। जैसे ये तस्वीरें अप्रैल महीने की राजस्थान के पाली की हैं। दावा है कि जब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ऐसा ही पथ संचलन आरएसएस के स्वयंसेवकों का निकला, इस तस्वीर में जो डॉक्टर निजाम भारती दिखते हैं वो भी हाथ में फूल की थाली लेकर संघ के लोगों पर फूल बरसाने लगे। और उसके बाद क्या हुआ था सुनिएगा। तो मैंने उसमें मेरी फैमिली ने पुष्प की बारिश की, उसमें बारिश की। इसी को लेकर ये इमरान हाफिज जी ने जो है मेरे ऊपर फतवा तारी कर दिया और जान से मारने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम से इस तरह से मस्जिदों में इसने ये पर्चे डाले। सब 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के नतीजे के बाद बीजेपी संघ के कई मुस्लिम समर्थकों को यूं धमकी मिलने की घटनाएं आई थी। कुशीनगर में बाबर अली की तो दावा है कि जान तक ले ली गई थी। कानपुर में बीजेपी का झंडा लहराने पर धमकी दी थी। बदायूं में बीजेपी समर्थन की पोस्ट पर देख लेने की धमकी थी और बरेली में मुस्लिम महिला निदा खान को बीजेपी के समर्थन में धमकी दी गई थी। उनसे पूछा कि तौबा की वजह क्या है, तो वो कहते हैं कि बीजेपी एक नॉन मुस्लिम पार्टी है और उसने क्या कहते हैं आज तक किसी भी मुसलमान ने, बरेलवी मुसलमान ने कभी उसका समर्थन और प्रचार नहीं किया और तुमने दोनों ही चीजें की हैं जो कि दोनों गलत है और तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण एक लंबे वक्त तक देश की सियासत में रहा, जब बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोटों की गोलबंदी वोटों के ध्रुवीकरण से होती रही। इसी के खिलाफ बहुसंख्यक वोटों की गोलबंदी बीजेपी ने की। तब क्या संघ और बीजेपी दोनों की मुस्लिम नागरिकों से संवाद की बढ़ती कोशिश विपक्ष के कई दलों को चुभ सकती है और सियासत तेज हो सकती है? इसे रिसर्च से पहले समझिए। उत्तर प्रदेश के नतीजों का आधार लेते हैं। CSDS के आंकड़े बताते हैं कि जिस सीट पर मुस्लिम आबादी 20% से कम है, दावा है वहाँ 51% हिंदुओं ने बीजेपी को एक मुश्त वोट दिया। जिन सीट पर मुस्लिम वोटर की संख्या 20% से ज्यादा 39% से कम, वहाँ 59% हिंदू वोटर का दावा है कि वोट बीजेपी के खाते में गया। जबकि जिन सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 40% से ज्यादा है, वहाँ पर हिंदू वोटर का 69% हिस्सा बीजेपी के पाले में गया। एक दूसरी जानकारी जो रिसर्च से मिलती है वो कहती है कि जिस सीट पर मुस्लिम वोटर की संख्या 20% से कम, वहाँ 14% मुस्लिम वोटर ने वोट बीजेपी को दिया। जिस सीट पर मुस्लिम मतदाता 20 से 39%, वहाँ पर 4% मुस्लिम वोट ही बीजेपी पाई और जिस सीट पर मुस्लिम वोट 40% से ज्यादा, वहाँ पर मुस्लिम वोट में 4% से भी कम हिस्सा बीजेपी के पास आया। इन दो आंकड़ों से ये बात पता चलती है कि जितना मुस्लिम आबादी किसी सीट पर ज्यादा होती है, वहाँ उतना ही ज्यादा हिंदू वोट बीजेपी के पाले में एकमुश्त जाता है, लेकिन मुस्लिम वोट कम होने लगता है। अब क्या संघ और बीजेपी की तरफ से मुस्लिमों के बीच बातचीत और मुलाकात तेज होती है तो इसका असर आगे की राजनीति पर भी पड़ेगा? ये सवाल आज तक संवाददाता संजय शर्मा ने राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार से पूछा है। अगर हम चुनाव के नजरिए से देखें तो हम जानते हैं मुस्लिम समुदाय के वोटरों का वोट बीजेपी को नहीं मिलता है। तकरीबन 68% वोट देश भर में मिलता है उन्हें। अब ये कोशिश की जा रही है शायद कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये बताया जाए कि आपका रुझान दूसरी पार्टियों की तरफ रहा है पिछले 60-70 सालों से, उसका क्या फायदा हुआ आपको, उसका क्या फायदा क्या नुकसान है।
हालांकि राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि सिर्फ कुछ मुलाकातों से बात नहीं बनने वाली। नजारा बदलना है तो नजरें चौतरफा बदलनी होंगी। संवाद का दौर लंबा चलाना होगा। भरोसा दोनों तरफ से तब मजबूत होगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।